जय श्रीमन्नारायण। जय श्री राम। जय माता दी। रामनवमी के दिन सुने ये कथा, हर मनोकामना होगी पूरी। ऐसा माना जाता है कि रामनवमी के दिन बाल राम की पूजा करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं और संतान का भाग्य उज्जवल होता है। इसी कारण ज्योतिष में भी रामनवमी का बहुत महत्व माना जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री राम के बाल रूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि रामनवमी के दिन बाल राम की पूजा करने से संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं और संतान का भाग्य उज्जवल होता है। इसी कारण से ज्योतिष में श्री रामनवमी का बहुत महत्व माना जाता है। वहीं जितनी महत्वपूर्ण श्री राम की पूजा है, इस दिन उतना ही जरूरी है इस दिन से जुड़ी कथा का श्रवण करना। ऐसे में आइए जानते हैं रामनवमी से जुड़ी कथा और उससे मिलने वाले लाभ। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में जब रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से उनके अवतरण की प्रार्थना की। कैसे हुआ था राम का जन्म? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम एक अवतारी पुरुष थे। उन्हें विष्णु जी का 7वां अवतार माना जाता है। श्री राम को धरती पर मर्यादा का संदेश देने के लिए भेजा गया था, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। भले ही श्री राम अवतारी पुरुष थे, लेकिन उन्होंने सांसारिक प्रक्रिया के तहत अपनी माँ की कोख से जन्म लिया था। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या के पुत्र थे। दरअसल राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहा था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का फैसला किया। दशरथ ने कई महान ऋषियों, तपस्वियों और विद्वानों को यज्ञ का आमंत्रण भेजा। फिर गुरु वशिष्ठ और श्रृंग ऋषि ने यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ में देश भर के कई महान तपस्वी पधारे। वैदिक मंत्रोच्चारण से महान यज्ञ संपन्न हुआ। समापन के बाद राजा दशरथ ने सभी तपस्वियों और ब्राह्मणों को भरपूर दान देकर विदा किया। राजा दशरथ ने यज्ञ का प्रसाद अपनी तीनों पत्नियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को दिया। प्रसाद के फलस्वरूप रानी कौशल्या ने गर्भ धारण किया और इस तरह चैत्र शुक्ल नवमी को राम जन्मे। कहते हैं कि शिशु का वर्ण नीला था, चेहरे पर तेज और अत्यंत आकर्षण था। जिस भी व्यक्ति ने उस शिशु को देखा मोहित हो गया। यज्ञ प्रसाद के फलस्वरूप राजा दशरथ की दूसरी रानी सुमित्रा ने 2 और कैकेयी ने 1 पुत्र को जन्म दिया। राजा दशरथ के सभी पुत्र तेजस्वी हुए। इन चारों भाइयों का नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रखा गया। कहते हैं कि श्री राम के जन्म के बाद देवताओं ने आसमान से पुष्प वर्षा की थी। अप्सराओं ने नृत्य किया। चारों ओर उल्लास था। समय बीतने के साथ साथ राम अपने तीनों भाइयों से ज़्यादा गुणवान होते गए। वे सभी विषयों में पारंगत हो गए, इसलिए तीनों भाई भी उनको बहुत मानते थे। जय श्री राम।